मध्य प्रदेश की आईएएस कलेक्टर भव्या मित्तल खूब शोहरत बटोर रही थी कि उन्होंने घूसखोरी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया। घूसखोर सरकारी क्लर्क को सबक सिखाने के लिए चपरासी बना दिया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में महिला बाल विकास विभाग के क्लर्क सुभाष काकड़े आंगनबाड़ी सहायिका की नियुक्ति के लिए 10,000 की घूस लेने के आरोप में सस्पेंड चल रहा था। बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर बड़ा एक्शन लेते हुए क्लर्क को डिमोट करते हुए चपरासी बना दिया। कलेक्टर भव्या मित्तल का ये वाला सिंघम एक्शन सामने आया ही था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बड़ा कांड हो गया। सिंघम बन रही कलेक्टर भव्या मित्तल खुद सजा की हकदार बन गई। भव्या मित्तल कानून के गलत इस्तेमाल को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज की नजरों में आ गई। भव्या मित्तल देश के बड़े कानून रासुका या एनएसए के दुरुपयोग के आरोपों में फंसी हैं। आईएएस भव्या मित्तल 2014 बैच की एमपी कैडर की आईएएस अफसर हैं। दिल्ली की भव्या मित्तल ने 2013 में सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करने से पहले इंजीनियरिंग की डिग्री ली थी। आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग में एमटेक करने के बाद आईएएस बनी। जल जीवन मिशन में अच्छा काम करने के लिए पीएम मोदी से अवार्ड भी मिला। इंदौर नगर निगम, धार, नीमच में अलग अलग पदों पर पोस्टिंग के बाद 2 साल पहले बुरहानपुर में कलेक्टर बनकर आई। पिछले साल जनवरी में कलेक्टर भव्या मित्तल ने एक और सिंघम टाइप एक्शन लिया था। आदिवासियों के बीच काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अनंतराम आवासे निशाने पर आ गए। आवासे बुरहानपुर जिले के नेपा नगर के जंगलों में वनों की कटाई और अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। जिला प्रशासन ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ मानकर एनएसए ठोक दिया। आवासे पर पहले से वन कानून के तहत 11 केस दर्ज हैं। दंगा करने, हत्या के प्रयास का भी केस दर्ज था। भव्या मित्तल के सामने फाइल आई तो उन्होंने बड़ा कानून एनएसए लगाकर आवासे को जिले से बाहर करा दिया। अनंतराम आवासे ने सरकार का हुक्म नहीं माना। एनएसए के तहत निष्कासन आदेश को कानून के खिलाफ बताकर इंसाफ की लड़ाई लड़ने लगे। लड़ते लड़ते आवासे हाई कोर्ट पहुंचे तो न केवल केस पलट गया बल्कि भविष्य के भी हाई कोर्ट ने कलेक्टर के लिए लकीर खींच दी। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने सवाल करना शुरू किया तो सरकारी वकील की बोलती बंद हो गई। कोर्ट में सरकार को मानना पड़ा कि वन कानून के तहत दर्ज मामले एनएसए की धारा 6 के तहत नहीं आते। जस्टिस अग्रवाल ने कहा कि सिर्फ आपराधिक मामला दर्ज हो तो ऐसे किसी पर एनएसए नहीं लगा सकते। दोष सिद्ध हुए बिना आरोपी के खिलाफ ऐसा आदेश पारित करना कानून का उल्लंघन है। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने न केवल आवासे के खिलाफ जिला बदलने का आदेश रद्द किया बल्कि बुरहानपुर की जिला कलेक्टर और संभागीय आयुक्त को कानून के खिलाफ आदेश पारित करने और गलत जानकारी देने का दोषी माना। एनएसए के तहत निष्कासन का कलेक्टर भव्या मित्तल का आदेश को रद्द करते हुए सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगा दिया, ये कहते हुए कि जुर्माने की रकम कलेक्टर भव्या मित्तल से वसूली जा सकती है। जस्टिस अग्रवाल ने मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को आदेश दिया कि सभी जिला कलेक्टरों की बैठक बुलाइए। कलेक्टरों को एनएसए के अर्थ और मंशा के बारे में बताइए ताकि राजनीतिक दबाव में और बिना दिमाग लगाए एनएसए लगाने का आदेश पारित ना करें। एनएसए का हिंदी में रासुका मतलब होता है, इसे पुकारा जाता है रासुका के नाम से। अंग्रेजी में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, हिंदी में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 1980 में संसद से ये कानून पारित हुआ था। देश के बेहद सख्त कानूनों में से एक है। कानून के तहत पुलिस प्रशासन किसी को भी हिरासत में ले सकता है। देश की सुरक्षा, हिंसा की आशंका, कानून व्यवस्था बनाए रखने, सार्वजनिक व्यवस्था पर खतरा मानकर पुलिस रासुका के तहत किसी को भी उठा सकती है। उपद्रवियों के लिए भी रासुका टेरर है और जमाखोरों के लिए भी। पुलिस प्रशासन को अधिकार है कि बिना किसी ट्रायल और आरोप किसी को गिरफ्तार करके हवालात में डाल कर सकते हैं। 3 महीने तक बिना जमानत कस्टडी में रखा जा सकता है। 3-3 महीने करते हुए अधिकतम 12 महीने तक कस्टडी में रखा जा सकता है। रासुका लगाने का अधिकार कलेक्टर या पुलिस कप्तान के पास होता है। जमानत का कानूनी अधिकार भी रासुका लगने पर नहीं रहता। हालांकि रासुका लगाने के बाद एक 3 सदस्यीय कमेटी के सामने आरोपी को पेश करके बताना पड़ता है कि क्यों रासुका लगाया है। कमेटी के पास अधिकार होता है कि वो दमदार नहीं लगने पर आरोपी को रिहा करने का आदेश जारी कर दे। पुलिस प्रशासन, सरकार के पास रासुका को लेकर अपार अधिकार है। जवाबदेही कम, इसीलिए इसके दुरुपयोग के भी आरोप कम नहीं लगते। यूट्यूबर मनीष कश्यप पर रासुका लगाकर ही तमिलनाडु पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पंजाब के सांसद अमृतपाल सिंह पर भी रासुका लगा है। आज तक जेल से बाहर नहीं आ सके हैं।